हेलो एवरीवन, आज जानेंगे कौन सा ऐसा बड़ा गैप है जिस गैप ने इन्वेस्टर और मार्केट के बीच में कंफ्यूजन किया और मार्केट में इतनी बड़ी रैली दी। दूसरा, यूएस मार्केट का बबल। और तीसरा, निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करें विद लॉजिक विद चार्ट, जो हमने नया चीज आप लोगों के डिमांड पर शुरू की है, जिसमें लाइव चार्ट पे आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज का शो। तो देखिए, कल हम लोगों ने क्लियर बोला था कि निफ्टी का जो सपोर्ट पॉइंट है वो 10,700 और 715 का है, और मार्केट ने आज ये जो लो मारा 690 का लो मारा, उसके बाद तेजी हुई, जिसमें हमने क्लियर कहा है आप फॉर्मेशन देख सकते हैं, चाहे वीवेब से हो, एमएससीडी से हो, कैंडल से हो, हिकेनासी से हो, और यहाँ पे मार्केट ने हैमर कैंडल से फॉर्मेशन दिया और उसके बाद तेजी बनी एक सपोर्ट पे, मेजर सपोर्ट पे, नॉर्मल बच्चों वाले सपोर्ट पे नहीं, उस एडवांस प्रेडिक्शन के सपोर्ट पे जहां से मार्केट ने तेजी दी। अब कल कैसे ट्रेड करना है उस चीज को डिटेल में अगेन डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करूंगा जो जो नए लोग हों इस चीज को नोट करते जाइएगा। बहुत ध्यान से, बहुत ही केयरफुल रहना है। जिसमें जहां निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी का सपोर्ट, पहले सपोर्ट फिर ट्रेड कैसे करना है। ओके, 10,700, 10,615 एंड 10,468 है, ठीक है। और जब रेजिस्टेंट की बात करें तो 10,840, 11,000 और 11,127 है, करेक्ट। अब इसमें क्या करना है, मार्केट की क्लोजिंग आपको 786 के पास की दिख रही है, करेक्ट। अब आपको पता है बिना यूएस मार्केट ओपन हुए मैं लेवल देता हूं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं रियल टेक्निकल एनालिसिस की पावर ये होती है कि यूएस मार्केट आप देखने का काम नहीं पड़ेगा, बस आपको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंट पे फॉर्मेशन पकड़ने आना हो। तो अब 786 पे कल समझिए मार्केट अगर 700 के पास आता है तो ही हमारा बायस एग्जीक्यूट होगा विद फॉर्मेशन, चाहे वो वीवेब हो, कैंडलस्टिक हो, कोई भी सारी स्टडी मिक्स होगी। तब अगर ये सीधा ऊपर खुलता है और 840 के पास में, तो 840 के पास में वैसे ही वीवेब से, हिकेनासी से, एमएससीडी से, कैंडल से, जहां से भी आपको फॉर्मेशन मिलता है वहां से आप इसमें सेल करके पैसा कमा सकते हैं। अगर ये 840 के ऊपर निकलेगा तो फिर ऊपर के लेवल की तरफ डेस्टिनी करेगा, जिसमें अगेन वो वीवेब या जो एक स्ट्रेटजी है जो लोगों ने इस मैसेज पे करके ली होगी सुपर ट्रेंड वाली, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। उसी तरीके से अगर 700 के नीचे मार्केट जाता है और सेल सिग्नल देता है तो आप सेल करके 6115 तक की ट्रेडिंग ले सकते हो, और 6115 पर फिर बाइंग की फॉर्मेशन बनेगी तो आप ट्रेड कर सकते हो। ये है पूरा बाइंग सिग्नल का कंफर्मेशन के साथ, यानी हमारा लेवल आएगा तो हम ट्रेड करेगा, वरना हमें इंतजार करना है। हमारे लेवल आने पे फॉर्मेशन का भी तरीका की सारी वीडियो अवेलेबल है, उसको मिला के हम ट्रेड करेगा। मेरा प्रॉमिस है 20-21-22 दिन की ट्रेडिंग सेशन में 15 दिन भी आपने मुनाफा कमा लिया, आपको किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को जो मालूम नहीं थी निफ्टी में ट्रेडिंग कैसी होती है उसकी भी वीडियो मैंने बना दी। तो उम्मीद करूंगा ये जो धीरे धीरे इसको और एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, और इसको मैं और लेके जाऊँगा। अगर आपका प्यार यूं ही मिलता रहा, लाइक कमेंट शेयर यूं ही मिलते रहे, तो इसको और चीर फाड़ करके इतना आसान कर देंगे कि आपको टिप्स प्रोवाइडर को कहना पड़ेगा टाटा बाय बाय, और किसी को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ना यूट्यूब पे कोई मेंबरशिप देने की ज़रूरत, लेकिन वो वही होगा तब जब आप प्यार दोगे, प्यार लोगे। तो ये था हमारा निफ्टी का लेवल। अब इस निफ्टी के लेवल के बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में 22,567 पे ये अटका हुआ है, करेक्ट। और हमारा जो लेवल है 22,500 का लेवल है। अब इस 22,500 का जो रेजिस्टेंट पॉइंट है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो बाय सिग्नल पे आप बाय इनिशिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय सिग्नल मिलने पे या इसके नीचे फिर फॉर्मेशन बने तो आप ट्रेड सिग्नल इनिशिएट कर सकते हो। अभी सिर्फ एक ही लेवल, बाकी कल के बाद, क्योंकि आप देख ही रहे हो उसकी मूवमेंट कितनी बैंक निफ्टी की छोटी हो गई है, इतनी 3 दिन छोटी मूवमेंट, एक दिन बड़ी मूवमेंट, 3 दिन छोटी मूवमेंट, एक दिन बड़ी मूवमेंट। तो इसीलिए इसमें हम ज़्यादा लेवल देने की कोशिश नहीं कर रहे। प्लस पिछली कई वीडियो में हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी के कोरिलेशन को लेकर काफ़ी डिटेल डिस्कस किया है। जिस डिटेल डिस्कस में कुछ तो बैंक निफ्टी में है, इसलिए थोड़े दिन बैंक निफ्टी आपकी हेल्प के लिए लेवल दे रहे हैं कि कहीं आप गलत ना फंस जाएं।
नहीं तो निफ्टी में जब जिसमें चाल है, हमारा काम है जिसमें चाल है हम उसमें पैसा कमाएं, दिक्कत क्या है, जिसमें चाल हो उसमें पैसा कमाएं। तो उम्मीद करूंगा आप सबने सुपर ट्रेंड वाली वीडियो का जो लिंक है वो ज़रूर ले लिया होगा मैसेज करके, और उसको यूज़ करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे होगे, जो हमने आप लोगों के लिए ग्रुप और नीवा पर बनाया था। अब बात करते हैं कि आखिर गैप क्या है, किस गैप ने गड़बड़ की। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ने में इंडियन आर्टिकल को अवॉइड कीजिए, इंटरनेशनल आर्टिकल पढ़िए, बहुत हेल्प होगी और रियल जेन्यून एनालिसिस आपको मिलेगी। सबसे मजे की चीज़ और सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को क्या है, मार्केट को लेकर है, मार्केट कब गिरेगा। और यहाँ पे समझने की बात है कि मार्केट जब 7511 लो मारा था तब भी लोग मंदी की बात कर रहे थे, और मार्केट जैसे जैसे ऊपर आता गया मंदी की उम्मीद बढ़ती गई। यानी ये वो सबसे बड़ा गैप है जो इन्वेस्टर के दिमाग में कभी फील ही नहीं हुआ कि वो एक ऐसा लो है जहाँ से मार्केट में रिकवरी आ सकती थी, क्योंकि मार्केट ऊपर से काफी ज्यादा गिरा है। और इन्वेस्टर चूंकि 7511 से भी मंदी सोच रहे थे, और इन्वेस्टर क्या, हर लोग जितने भी हैं उस लेवल से मंदी की बात सोच रहे थे, तो उनके दिमाग में मंदी बैठ गया और मार्केट 10,800 तक आ गया, यानी 3289 पॉइंट ऊपर। सबसे बड़ा गैप इन्वेस्टर और मार्केट के बीच में ये रह गया कि इन्वेस्टर को हर लेवल पर मंदी दिख रही थी, जबकि रियल स्टोरी ये है कि अब 10,800 आने के बाद अपर लेवल में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जितने भी बड़े इंटरनेशनल आर्टिकल आप रीड करोगे वहां पे पाओगे कि वो लोअर लेवल पर अलर्ट की बात नहीं कर रहे थे, वो अब अलर्ट की बात कर रहे हैं। ये ओपन माइंड से समझिए, ना कि जैसे 8,000 अब मंदी, 9,000 मंदी, 10,000 मंदी, ऐसा नहीं। और जो भी पुराने टाइम से हमें आप फॉलो करते होगे उन्हें पता होगा हमने भी सेम यही किया, लोअर लेवल से बाय दी, और इसलिए एवरीडे उन वीडियो का कट भी हम अपलोड कर रहे हैं। और जिसने भी न्यू फैमिली मेंबर जो हमारा यूट्यूब का परिवार है वो उस वीडियो को देखें तो वर्क क्वालिटी पता चले। ये एक 20 मार्च की वीडियो है जो इन्वेस्टमेंट की टिप्स थी, और ये 21 मार्च की वीडियो जिसमें निफ्टी की हमने बाइंग दी थी, और 24 मार्च के बाद मार्केट में रिकवरी आई। ऐसा क्यों, ये आप खुद देखिए। अपर लेवल पे जो ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं कहा जा रहा है कि जाओ और बेच डालो, ये सबसे ध्यान रखिए। ये कहा जा रहा है कि अब इस लेवल पर एक्टिव मोड में आ जाओ, अलर्ट मोड में आ जाओ, क्योंकि यूएस मीडिया भी क्या मानती है, मिस्टर ट्रंप स्टॉक मार्केट को आसानी से इलेक्शन में गिरने नहीं देंगे। और जिस तरह से गिरते हुए मार्केट में उनका ट्वीट आ रहा था, उसके बाद मार्केट की रिकवरी में उनका ट्वीट आ रहा था, वो सबसे बड़ा हिंट देता है कि वो किस तरीके से स्टॉक मार्केट के प्रति सेंसिटिव है और स्टॉक मार्केट को कभी भी इलेक्शन से पहले गिरने नहीं देंगे। लेकिन जैसा कि किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए अपर लेवल में ध्यान देने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब एज पर यूएस मार्केट न्यूज़ क्या है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। इकोनॉमी में पैसा जो आया वो कहाँ गया, सीधा मार्केट में गया, और मार्केट में अभी ऐसा फंडामेंटल नहीं है कि इतना पैसा डाला जाए। और जब भी किसी मार्केट में ज़्यादा पैसा आता है तो वो बबल होता है, जैसा 2008 में हुआ था। भरपूर पैसा आया था मार्केट में जिसका कोई बेस नहीं था, और पूरा का पूरा दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम बैठ गया था। कंडीशन इस बार भी सेम है, लेकिन फिर से समझिए, ये नहीं है कि आप आज जाओ बेच दो, इट्स अ एजुकेशन पार्ट। 2008 में भी जब जो पुराने फॉलोअर हो गए उस समय से इस तरीके से अलर्ट मोड बना था, अलर्ट मोड बना था, ऐसा नहीं कि अलर्ट मोड नहीं बना था, अलर्ट मोड बना था। लिक्विडिटी बहुत है, लिक्विडिटी क्यों है, बैंकों ने इकोनॉमी पे बहुत पैसा डाला, यह पैसा सीधा इक्विटी मार्केट में आया। इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जो $1 ट्रिलियन की राशि भी डाली गई वो किस चीज़ का काम कर रही है, डिमांड और सप्लाई का। उनका कहना है डिमांड सप्लाई से बाजार नहीं चलेगा, बाजार में फंडामेंटल नहीं है, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच है, मिसमैच। और यही बात है कि जो अमेरिकी मार्केट में बबल को बना रहा है, समझिए, वो ये नहीं करे कि फूट रहा है, बना रहा है। बबल कब फूटेगा कोई नहीं जानता है, वहां पे इलेक्शन है, दिसंबर तक सब कुछ ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, लिक्विडिटी भी काफ़ी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जो इंटरेस्ट रेट है शून्य पर ला तो दिया गया, बहुत आसानी से ला दिया गया, लेकिन अब इसे ऊपर कैसे लेके जाएंगे, ये अगेन $1 मिलियन क्वेश्चन है। और इस $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब किसी के पास नहीं, और जिसके बारे में सोच सब रहे हैं, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कि इसको किस तरीके से करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, ये तो अच्छी बात है नॉर्मल हो रही है, तो जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व है जो बहुत ही उदार बना हुआ है, तो इस उदार कब तक कुछ तो कटौती स्टार्ट करेगा, लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश करेगा, और वो जब लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश करेगा तब ये सिनारियो बनने के रूप में आएगा। और उससे भी बड़ी बात है जो डेटा फैक्ट कहता है, डेटा फैक्ट कहता है 2020 की पहली छमाही में
पहली छमाही यानी फर्स्ट 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं 2020 के। प्राइवेट इक्विटी सौदों यानी पीआई जो होते हैं उसमें सौदों में कितने % की कमी आई है पता है? 40% की कमी आई है। और ये 2020 की पहली छमाही में पीआई जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ $13 अरब का रहा, $13 अरब का रहा। तो सवाल ये है कि फिर ये वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है? आपके दिमाग में भी तो सवाल होगा। तो डेटा फिगर ये कहते हैं कि जो FII-DIA का वॉल्यूम है उससे 3 गुना, 2.5 गुना से 3 गुना वॉल्यूम रिटेल इन्वेस्टर का है। अब ये मैं नहीं कहता, डेटा कहता है। डेटा कहता है कि पीआई इन्वेस्टमेंट कम रहा। तो ये वो चीज़ें हैं जो बबल फॉर्मेशन का काम करती हैं। वो आपको डराती नहीं है, वो आपको अलर्ट करती हैं। डर तो आप तब रहे थे जब 8,000 पे मंदी के बारे में सोच रहे थे, गलत कर रहे थे जब 9,000 के मंदी के बारे में सोच रहे थे। जो रियल वक्त आया है नीचे से इतनी बड़ी तेजी के बाद, वहां पे अब समझने की जरूरत है। लेकिन वहां पे ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरीके से स्टॉक मार्केट को लेके सेंसिटिव हैं, वो मार्केट को गिरने नहीं देंगे। ये अमेरिकन आर्टिकल भी बोलते हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर भी बोलते हैं, और जो अमेरिकी मार्केट को समझने वाले हैं वो भी बोलते हैं। और ये समझ आपको भी है, आप भी इस बात को मानते हो, कई बार कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बोला है। तो आप खुद सोचिए कि ये जो बबल का फॉर्मेशन बनता है ये एक दिन में नहीं फटता है, जिसके लिए हमने कई इंडिकेटर की वीडियो बनाई। और ये वो जो डेटा फैक्ट है, ये डेटा फैक्ट को कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। ये आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ पे आप डर रहे थे वो लेने का समय था, और जहाँ पे आप खुशहाल हो रहे हो वहाँ पे डरना नहीं है, अलर्ट होने का समय है। ये वो बड़ा गैप है जिसको जितनी जल्दी फील कर लीजिएगा आपका ग्रोथ 1000% होगा, 1000%। क्योंकि हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि अरे यार इस वीडियो को बना के डराया जा रहा है। डराया नहीं जा रहा है, समझाया जा रहा है। डर तो आप तब रहे थे जब 8,000 पे डर रहे थे। प्लस मेरा विचार है कुछ प्राइस वॉल्यूम की बात की जाए, कुछ प्राइस वॉल्यूम सिखाया जाए कल की वीडियो में। आप चाहते हो प्राइस वॉल्यूम हम आपको सिखाएं कल की वीडियो में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कल प्राइस वॉल्यूम पे कुछ डिस्कस करेंगे रात में निफ्टी की वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्यार दीजिएगा। तो यूं ही बिना किसी पेड बटन के आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। और आप चाहते हैं इतना डेप्थ नॉलेज लेना तो 10 जुलाई की क्लास को ज्वाइन कीजिए, जहां हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगा, और किस तरीके से हमारे मेंटर आपको पकड़ के आगे ले जाएंगे, आपकी सोच को अपर लेवल पे लेके जाएंगे, वो आपको सीखने को मिलेगा कि मार्केट का नज़रिया क्या होता है, इंट्राडे की ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, पोजिशनल के समय कैसे सोचते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। 10 तारीख से शुरू हो रही है ऑनलाइन क्लास में। अगर आपने सीट बुक कर ली है तो स्टडी मैट लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम लोगों का स्टडी मैट कॉपीराइट है, उसमें से हम भी हैं। तो आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी चीज़ तो कुछ तो लेवल होगा, और वही लेवल आपको मिलेगा क्लास में। 9708094321 मैसेज कीजिए। ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिए हर एक खबर के लिए, हर एक खबर सबसे पहले। थैंक यू सो मच।